हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग पढ़ाने जा रहे हैं। अजंत स्त्रीलिंग पाठ चल रहा है, दूसरा पाठ है आज। तो आज जो है कौन सा शब्द चलेगा? द्वितीय, तृतीय इत्यादि शब्द हैं। क्या शब्द है? द्वितीय और तृतीय। द्वितीय तृतीय पीछे आप पढ़ चुके हैं, उसी में ताप प्रत्यय कर देंगे द्वितीय तृतीय से, तो क्या बन जाएगा? द्वितीय और तृतीय। कहे बच्चों, क्या बनेगा? द्वितीय और तृतीय। कहे तो द्वितीय तृतीय शब्द हैं। क्या है? तृतीय शब्द हैं। अब देखो, उनसे टाप प्रत्यय कर द्वितीय तृतीय का ध्यान रखना आप कि तीयत से गित संख्यानम से तीय प्रत्यांत होने के कारण क्या होती है? इनकी गित विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा होती है विकल्प से। पीछे वार्तिक आ चुका है, और उससे टाप प्रत्यय कर देंगे तो द्वितीय बन जाएगा और तृतीय बन जाएगा। कहे अब ये द्वितीय और तृतीय भी क्या है? टाबंत है। इसकी सर्वनाम संज्ञा लेकिन नहीं होगी। द्वितीय तृतीय की ना हुई थी, द्वितीय तृतीय की थोड़ी हो पाएगी। इसीलिए द्वितीय और तृतीय की क्या हो जाए? सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करने के लिए गिद विभक्तियों में ये सूत्र का आरंभ किया गया। विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम। क्या? विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम। ये कहता आभ्याम गीता स्यात् स्यात् आपश्च। ये सर्वनाम संज्ञा नहीं करता, सीधे जो सर्वनाम को कार्य होता वही का विधान कर दे रहा है। कहे अंगस्य का अधिकार आता है। अंगस्य का अधिकार आता है। सर्वनामना स्यात् ह्रस्वस्य से सर्वनामना स्यात् ह्रस्वस्य से स्यात् आता है, और ह्रस्वस्य भी आ जाता है। कहे अघेर गीत से गीत आ जाता है, तो जिसे गीताम स्यात् स्यात् है, गीताम स्यात्। तो सूत्रकार हो जाता है आभ्याम गीता स्यात् स्यात् आपश्च रसः। आभ्याम माने द्वितीय तृतीयाभ्याम परस्य, गीता गिद वचनस्य स्यात् स्यात् आपश्च रसः। तो द्वितीय गे है, बाकी तो रमा की तरह बन जाएगा। कहाँ तक? टा तक है। द्वितीय द्वितीय द्वितीयाः द्वितीयाम द्वितीय द्वितीयाः द्वितीयया द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभि द्वितीय से। तो द्वितीय गे द्वितीय से और द्वितीय रमा की तरह भी चलेगा और सर्वा की तरह भी चलेगा। तो द्वितीय से द्वितीय गे स्यात् और आपको रस द्वितीय से। जब स्यात् और आपको रस होता है सर्वा की तरह रूप चल जाएगा, और जब स्यात् और स्यात् नहीं होगा, रस भी नहीं होगा, तो क्या रमा की तरह चल जाएगा। तो आजादी गित विभक्तियों में सब जगह दो दो रूप बनेंगे, बाकी हलादी में सब जगह रमा की तरह चलेंगे। ठीक है भैया, तो इस तरह ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं कि नहीं, वस्तुतः इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं। क्यों? जैसे सर्वा की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है पूर्वांतवत भाव से, होती कि नहीं होती? सर्व की होती है, लेकिन सर्वा में भी आ जाता है वो सर्वनामत्व। उसी तरह से गिद व्यक्तियों में तीयत से गिद शुभ संख्यानम तीय प्रत्यांत की वो करता है, तो वो जो तीय प्रत्यांत की करता है वही द्वितीय तृतीय इत्यादि टावंत में भी उस सर्वनामत्व का क्या हो जाएगा? गिद व्यक्तियों के परे रहते अधिदेश हो जाएगा। अतः विकल्प से सर्वनामत्व सिद्धि है। अतः सर्वनाम को मान करके वो सर्वनामना स्यात् ह्रस्वस्य से ही क्या हो जाएगा? स्यात् और आपको रस हो करके द्वितीय से द्वितीय इत्यादि सब रूप बन ही जाएंगे। इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं। इदम सूत्रम सुस्पष्टार्थम वर्तते, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। वही सब चार लिख रहा, देखो कि विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम आभ्याम गीता स्यात् स्यात् आपश्च रसः इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, है कि नहीं? इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। क्यों? तीयत से गित शुभ संख्यानात्, तीयत से गित शुभ संख्यानात्, तीय प्रत्यांत की गित में सर्वनाम संख्या को उपसंख्यान किया गया है कि नहीं? हाँ, उप समीपे ख्यानम संख्यानम, ये तो उपसंख्यानम तस्मात् उपसंख्यानात्, है कि नहीं? किसके समीप में ख्यान किया गया है? तो सर्वाधीन सर्वनामान के तीय प्रत्यांत का किया गया गिद व्यक्तियों में, जिसे इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। बता चुका हूँ सब। तो द्वितीय से द्वितीय द्वितीयस्या द्वितीयया द्वितीयस्या द्वितीयया द्वितीयस्याम द्वितीयायाम शेषम रमावत। गिद व्यक्तियों में दो दो रूप बनेंगे, बाकी सब तो रमा की तरह चलेंगे। क्या यार? शेषम एवं तृतीय, इसी तरह तृतीय शब्द का भी रूप चल जाएगा द्वितीय की तरह। अम्बार्थ नद्यो ह्रस्वः, हे अम्ब हे अक्का। अब देखो अम्बा शब्द है, अम्बा अम्बे अम्बा अम्बा अम्बे अम्बा अम्बया अम्बाभ्याम अम्बाभि, है कि नहीं? अब देखो अम्बा शब्द की तो नदी संज्ञा होगी नहीं, तो रमा की तरह रूप चलेगा इसका पूरा। संबोधन में क्या होगा? तो संबोधन में अम्बा हे अम्बा सु, यहाँ रस हो जाएगा। क्यों?
अम्बार्थ नद्यो रस्वा, कहता अम्बार्थक नद्यन, अम्बार्थक शब्दों को भी रस होता है, नद्यंता नाम, क्या यार। तो ये क्या है, अम्बार्थक शब्द है अम्बा, उसको रस हो जाएगा संबुद्धि के परे रहते। तो हे अम्ब, सु का अलंग आदि लोप हो जाएगा, एंग रस्वा संबुद्धि से लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, हे अम्ब। तो हे अम्ब, हे अम्बे, हे अम्बा। इसी तरह से अक भी क्या है, अक भी अम्बावाची है, तो अक्का शब्द है, हाँ वो भी अम्बावाची, तो सबको क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा, क्या यार। तो हे अम्ब, हे अक, हे अल्लाह, अल्लाह शब्द है, वो भी अम्बावाची है, क्या लोग बहुत सारे हैं वो सब जानते ही नहीं कि क्या है, क्या वो सब क्या है, समझते हैं कि कुछ दूसरे देवता हैं, क्या वो दूसरे देवता उता नहीं है, क्या 33 करोड़ देवता है यार हमारे, क्या यार, उसी में सब क्या है, परिगणित, वस्तुतः एक ही ब्रह्म है, क्या ब्रह्म तो हम भी क्या मानते हैं, एक सच्चिदानंद ब्रह्म, क्या सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, बस एक ही है, क्या। लेकिन उपाधि के भेद से, नाम के भेद से वो क्या है, नाना। तो 33 करोड़ रख दिए लोग, क्या नहीं यार, खोजते रह जाओ, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचा, सब क्या है, परमात्मा स्वरूप है, क्या है कि नहीं। उसी में अम्बा, अक्का, अल्लाह सब आ गए, अल्लाह अल्लाह। अब वो क्या करते रहो तुम, पर अपना अलग मानते रहो, लेकिन है वो क्या, इसीलिए सनातन जो है सभी का जनक है, क्या जन ज्ञानम जनका काला जगताम आश्रय, काल स्वरूप भी है भगवान। तो हमारे यहाँ बहुत सारे मूर्ख है, वो कहते नहीं काल फलाना ढिकाना, अरे काल भी ब्रह्म स्वरूप है, सब ब्रह्म से चलता है, क्या। लेकिन वस्तुतः तो ब्रह्म एक ही है कि नहीं, हम भी मानते, अद्वैतवादी जो है वो एक ब्रह्म है कि नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वही ब्रह्म है। लेकिन उपाधि के भेद से, नाम के भेद से, कार्य के भेद से, जन्म के भेद से, सबका अलग अलग, स्वरूप के भेद से अलग अलग हो गए, क्या वस्तुतः क्या है वो एक ही। बराह का रूप कर रख कर क्या है, तो बराह अवतार हो गए, बराह भगवान हो गए, क्या यार। बामन का रूप रख के बामन अवतार हो गए, बामन भगवान हो गए, लेकिन है तो एक ही यार, कहे बस वो नाम उपाधि कार्य के भेद से तत्त हो गए, कहे। लेकिन मूर्ख लोग हैं, नहीं समझते, अब क्या करेंगे उनको कुछ। चलो, तो क्या हुआ, रस हो गया, तो अम्ब, अक, अल इत्यादि बन जाते हैं, हे अम्ब, हे अक, हे अल। आगे बाकी सब रूप इनका संबोधन भर में बदलेगा, बाकी तो रमा की तरह सब चलेगा, क्या यार। आगे असंयुक्ता ये डलकास्ता, तद्वताम ह्रस्व न का, असंयुक्त जो डला का है, तद्वताम वो है जिसमें, असंयुक्ता ये डलका, दश्चा कश्चा लश्चा इति, दश्चा लश्चा कश्चा इति डलका ते संति अस्य इति तद्वतः तेसाम तद्वताम, गए असंयुक्त जो डाला का है वो जिसमें होते हैं उसको रस नहीं होता है। तो अम्बाड़े है कि नहीं, अम्बाले, अंबिके, यहाँ रस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो डाला का है वो असंयुक्त, संयोग नहीं है उनका का है। अम्बाडे में डा संयुक्त नहीं है, और ला संयुक्त नहीं है, और अंबिके में का संयुक्त नहीं है, तो असंयुक्त डाला का है इनमें, का है, इसलिए इनको रस नहीं हो। यद्यपि अम्बार्थक है, रस होना चाहिए, तो रस होकर के हे अम्बाल बनना चाहिए, हे अम्बाल बनना चाहिए। अरे एक और रस हो जाएगा तो क्या होगा, वस्तुतः एक और रस होगा तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हे अम्बाडी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और हे अम्बाली बन जाएगा, हे अंबिकी बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अरे एक और रस क्या होगा, ई हो, ओ का रस क्या होता है, चित्रगु इत्यादि में क्या होता है, ओ रहता है गो, उसको रस हो जाता है तो ऊ हो जाता है, चित्रगु बन जाता है, क्या यार। उसी तरह एक को क्या रस होगा, ई होगा, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ई हो जाना चाहिए सब जगह एक हो, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि असंयुक्ता है, वार्तिक निषेध कर दिया का भैया, असंयुक्ता है डलकास तद्वताम रसो न भवति, तो नहीं रस होगा तो ये सब बन जाएगा। अब बाकी सब जगह रूप तो क्या बनेगा, अम्बाडे, अम्बाले, अंबिके इत्यादि सब बनता रहेगा, कहे। आगे अब जरा शब्द आया, क्या आया, जरा शब्द। जरा शब्द में क्या होगा, तो शब्द है, मान लो अब जरा शब्द है स्त्रीलिंग में, जर शब्द है टाप होकर के क्या बन जाता है, जरा। तो जरा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ भी क्या होना चाहिए, जरा से सु आएगा, रमा की तरह बन जाएगा जरा, क्या है। अब जरा से आ गया, क्या आ गया, जरा से कहे बोले। अब दो चीज यहाँ प्राप्त है, सी भी प्राप्त है और जरा को जरा सा आदेश भी प्राप्त है। जरा सा और सी भाव दोनों प्राप्त है। यदि जरा सा आदेश हो गया तो सी भाव नहीं होगा, क्यों, आबंध अंग से परे नहीं मिलेगा, अरे हलंत ना हो जाएगा, तो आबंध अंग से परे नहीं मिलेगा, इसलिए सी भाव नहीं।
तो क्या हो पहले, तो कहा परत्वाद जरस, पहले सी भाव प्राप्त है और जरस दोनों में क्या होगा, तो पर क्या है जरस, इसलिए परत्वाद क्या हो जाएगा जरस, तो जरस हो गया। तो क्या बन गया जरस औ मिला दो जरसम। इसी तरह सब जगह आजादी में क्या हो जाएगा परत्वाद जरस आदेश हो जाएगा। तो इसीलिए स्याद आदि सब नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे इसमें, क्या याट आदि, स्याद तो नहीं है, याट आदि नहीं होंगे कुछ भी, क्या है ये तो याट ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो मिला देना बस, बना लेना। तो जरा जरसऊ जरसा जरसम जरसऊ जरसा जरसा जराभ्याम जराभि जरसे जराभ्याम जरसा जराभ्याम जराभ्या जरसा जरसो जरसाम जरस जरसो जरास। हाँ तो वही बात है, जब जरस क्या होता है विकल्प से होता है, और जब नहीं होगा तो क्या होगा रमावत, जब नहीं होगा तब पक्षे हलादऊ च रमावत, इसीलिए कहते हैं पक्ष में जब जरसादेश नहीं होगा उस पक्ष में, और हलादी में सब जगह कैसे चलेगा रमावत, रमा की तरह चलेगा, क्योंकि वहां जरसादेश होगा नहीं, क्या यार हलादी में भी नहीं होगा तो रमा की तरह चलेगा, और जब जरसादेश नहीं होगा उस पक्ष में भी रमा की तरह चलेगा, तो पक्षे हलादऊ च रमावत। ठीक है आगे, यह पूर्व विप्रतिषेध है न सी भावम कृत्वा सन्निपात। कुछ लोग कहते हैं, अनित्यताम चासित जरसी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जरासऊ जरस यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई कहते हैं पहले क्या कर लेंगे हो सी भाव कर लेंगे, पहले क्या करेंगे सी भाव, पूर्व प्रतिषेध है ना, पहले क्या कर देंगे सी भाव कर लेंगे, परत्वाद जरस प्राप्त है लेकिन पहले पूर्व प्रतिषेध है, पहले क्या कर लेंगे सी भाव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा जरा सी जरा ई। आप क्या करेंगे जरस आदेश कर देंगे। कोई कहा जरस आदेश नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आवंतांग को मान करके सी हुआ है, वही सी आवंतांग का विघातक नहीं होगा, आवंतांग के विघातक में निमित्त नहीं बनेगा, तो आवंतांग अगर जरस आदेश हो जाएगा तो आवंतांग का विघात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा हाँ तो हलंतांग हो जाएगा, आवंतांग रह जाएगा, हाँ तो आवंतांग का विघात हो जाएगा कि नहीं, तो उसमें निमित्त सी नहीं बनेगा, जिसे आजादी परे नहीं मिलेगा, जिससे जरसादेश नहीं होगा। तो कहा नहीं भैया वो परिभाषा अनित्य है, जान ही रहे हो, तो परिभाषा अनित्य है जिससे क्या हो जाएगा जरसादेश हो जाएगा। तो पहले क्या पूर्व से सी करेंगे, फिर जरस आदेश करेंगे, तो क्या बनेगा जर्सी, क्या बनेगा जर्सी। ये कुछ लोग कहते हैं, ये ठीक नहीं, तन निर्मूलम वर्तते, इसमें कोई मूल नहीं। पीछे भी बता चुके हैं कि भैया पहले विभक्तादेश विभक्तादेश नहीं होता, पहले जरसादेश होता है, क्या यार हाँ, इसलिए निर्जरस इत्यादि जो रूप बना रहे थे वो सब क्या हो गए परास्त है सब, क्या ठीक है ना। तो ये निर्मूल है, परिभाषा अनित्य है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब जगह नहीं लगेगी, कहीं तो लगेगी यार, नहीं लगेगी सब जगह तो उसका निर्विषयत्व होने लगेगी, वो क्या व्यर्थ होने लगेगी, कहीं ना कहीं तो लगेगी, यहाँ लग जाएगी तो क्या नहीं हो पाएगा जरसादेश नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या नहीं होता है पूर्व से दिन जरस सी नहीं होता, पहले ही क्या होता है जरस आदेश हो जाता है, और रहता है मिला दोगे तो जरसो बनेगा, क्या नहीं बनेगा जरसी। चलो आगे, तन्निर्मूलम यद्यपि जरसादेशस्य स्थान्योद्भावेन आवन देखो अब कहा ये बताइए, ये तो हो गया ना, अब जरस का रूप जरा का रूप कैसे बना वो पूरा पीछे हो चुका है। अब कहा ये बताइए कि जरस आदेश करने के बाद जैसे जरस आउ यहीं पर जरस कर दिया, अब स्थानीयबद्ध भाव में जरसादेश में क्या ला देंगे हम आवंतत्व ला देंगे, क्या ला देंगे तो आवंतांग कौन हो जाएगा जरस, उससे परे औ है उसको सी भाव होना चाहिए। इसी तरह से बता रहे हैं कि जरसादेश में स्थानीयबद्ध भाव से यदि आवंतत्व आ जाए तो 5 विधियां प्राप्त होती, कौन सी तो लिख रहे हैं उसमें कौन कौन, औंगापा पहली, आंग चापा से एकार दूसरी, याद आपा से कहा रमा टा रमा जरस ता जरस आ, यहाँ आंग चापा प्राप्त होगा, और याद आपा रमा गिद्ध व्यक्तियों में प्राप्त हो जाएगा, जरस गे जरस गस गस, समझे कि नहीं, और हसन अध्यापा जरस आम में प्राप्त हो जाएगा, कहे अगेराम भी प्राप्त होगा, कहाँ गी में, जरस गी जरस, यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा गेराम भी प्राप्त होगा, क्यों क्योंकि आवंतांग से परे सभी विधि करती हैं। यदि जरस क्या हो जाए स्थानीयबद्ध भाव से आवंतत्व तो आ जाए जरस में, तो जरस क्या हो जाएगा आवंत है अंगाई है, तो क्या होने लगेगा 5 विधियां ये प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। औंगापा आंगिचापा याडापा रस्व नद्यापा गेराम नद्याम निभ्या, तो क्यों नहीं होती,
इति पंचापि विधया प्राप्ता भवन्ति। समझे कि नहीं? ये 5 विधियां क्या होती हैं? प्राप्त हो जाती, पंचापि विधया प्राप्ता। इसी तरह से इसका समाधान आगे देंगे है भैया। इसी तरह से ये नस, निस और प्रित ये आदेश होते हैं। क्या होते हैं? नस, निस, प्रित। किसको होता है नस? नासिका को नस, निशा को निस, प्रितना को प्रित। क्या? नासिका को नस, निशा को निस, प्रितका को प्रित। प्रितना को प्रितना को प्रित। अब बताओ ये जिनके स्थान पर हुए हैं वो सबके भी आबंत है कि नहीं है? वो आबंत, अरे नासिका क्या है? आबंत नहीं है, तो नस में क्या आ जाए? आबंत तो आ जाए। इसी तरह से निशा आबंत है, वो आ जाए कहाँ? निस। इसी तरह तो वहां भी हो जाएगा नहीं? ये 5 विधियां वहां प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, तो वही कह रहे हैं। एवं नस निस पृत्सु अपि प्राप्ता भवन्ति। एवं एवं नस निस पृत्सु अपि प्राप्ता भवन्ति पंचापि विधय, है कि नहीं? तो कहा क्यों नहीं होती भैया? तो कहा तथापि यद्यपि प्राप्ता भवन्ति तथापि न भवन्ति। क्यों? अनल विधौ इत्युक्तेर न भवन्ति। कहा अनल विधौ ये निषेध लग जाता है, जिससे वहां स्थानीय विभाव नहीं होता, जिससे आबंतक तो नहीं आता है, जिससे 5 विधियां नहीं। कहा भैया क्यों निषेध लगता है? कहा इसलिए निषेध लगता है हरि नारायण जी कि कोई कहा निषेध लगेगा नहीं, क्योंकि आप तो का धर्म का आप तो तदघटित धर्म आबंतत्व का आनयन करना है। कहे जो आप तो धर्म है वो समुदाय में रहने वाला धर्म है, वो केवल अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं है। आप में रहता है, गी में रहता है, चाप डाप इनमें सब में रहता है, इसलिए वो क्या नहीं है? अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं, इसलिए अनल विधौ निषेध नहीं लगेगा, तो आ जाएगा। तो कहा नहीं भैया, जो ये 5 विधियां है ना, वो सब में कहता है कि आरूप आपसे परे क्या होता है? आरूप जो आप तदंत से परे अंकुशी करता है। समझे कि नहीं? इसी तरह से गेराम नद्याम निव्या कहेगा, क्या कहेगा? आरूप जो आप, आरूप जो दीर्घाकार का प्रश्लेष सब जगह कर देंगे। है आप है ना, तो आप में क्या रहेगा? आप और उसके पहले खे हुआ रहेगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा? आप। ठीक है ना? माने आरूप जो आप क्या रहेगा? तो जो आपका आश्रयण है वो किस रूप से है? आत्वेन आश्रयण। गी का किस रूप से आश्रयण है? ईत्वेन। ई रूप जो गी क्या? तदंत से परे क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आप तो का और गीप्त का आश्रयण किस रूप से है? आत्वेन है। आपका आश्रयण आत्वेन है और गी का आश्रयण ईत्वेन है। समझे कि नहीं? तो इसलिए आत्व ईत्व क्या है? सब अल्तव्याप्य धर्म है, अलमात्र वृत्ति धर्म है, इसलिए अनल विधौ निषेध लग जाता है, जिससे आबंतत्व तो नहीं आता है। जिससे आप तो नहीं आएगा, आबंतत्व तो नहीं आएगा, जिससे 5 विधियां नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है? नहीं होंगे। ठीक है भैया, वही कह रहे हैं कि आप इति प्रश्लिष्ट आरूपस्यैव आपः सर्वत्र ग्रहणात्। समझे कि नहीं? आरूप आप ही सभी जगह ग्रहण किया जाता है। क्यों सब जगह आ का प्रश्लेष कर देते हैं? तो आरूप आपा है, आरूप आप इति प्रश्लिष्ट। समझे कि नहीं? सब जगह क्या करेंगे? जैसे कौन था? जैसे आंगी चापा है तो वहां आपा है, और आपा का मतलब क्या होगा? आरूप जो आप तदंतस्य अंगस्य अंत्यस्य लस्थाने एक आरास्याद आंगियो सी पड़ता है। समझे कि नहीं? तो आरूप आप सब जगह लेना है। तो बताओ आपका आश्रयण किस रूप से है? आप तेन। इसी तरह गी का जहाँ आश्रयण है वहां भी क्या कर देना? ई की कर देना। क्या? ई रूप जो गी। तो गीप्त का आश्रयण किस रूप से है? ई तेन है। ई तो क्या है? अल्तव्याप्य धर्म। आत तो क्या है? अल्तव्याप्य धर्म। अतः अनल विधौ क्या होगा? निषेध लग जाएगा, जिससे क्या नहीं होगा? आबंतत आप तो का आयनन नहीं होगा, जिससे जरस औ इस अवस्था में जरस क्या नहीं होगा? आबंत नहीं होगा। उससे परे औ को क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। तो ये पंचापी विधियां नहीं होती। समझे कि नहीं? वही देखो लिखा है, आप इति प्रश्लिष्ट आरूपस्यैव आपः सर्वत्र ग्रहणात्। ठीक है ना? एवं हल्ज्ञाभ्य इति सूत्रेपि आप गी इति प्रश्लेषात् अतिखत्वा निष्कौशाम्बी इत्यादि सिद्धेर दीर्घ ग्रहणम प्रत्याख्येयम्। इसीलिए क्या करते हैं
हल ज्ञाप्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल। हल ज्ञाप्यो है ना, वहां गी आप है, वहां भी क्या करेंगे, गी के पहले ई कर देंगे, आप के पहले आ कर देंगे, और दीर्घ करके गी आप बन जाता है। उसका मतलब रहेगा दीर्घ जो ई रूप जो गी, कहे ई रूप जो गी उससे परे, आ रूप जो आप उससे परे क्या होता है, सुतिसी संबंधी जो अप्रयुक्त हल उसका लोप होता है। कहे तो अति खट्वा देख लो कहाँ है, अति खट्वा। यहाँ क्या होगा, खट्वाम पीछे बताए थे हम, खट्वाम अतिक्रांता अति खट्वा, खट्वाम अति खट्वा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यदि तुम क्या करोगे, दीर्घ दीर्घ से परे नहीं, स्थानीयबद्ध भाव से आप तो लाभ ही दो, तब भी क्या नहीं होगा, खट्व में रस हो जाता है। खट्वाम अतिक्रांता अति खट्वा, कौसंब्या निष्क्रांता निष्कौशाम्बी। यहाँ क्या होता है, निष्कौशाम्बी। यहाँ क्या होता है, कौशाम्बी में जो गीप है उसको क्या हो जाता है, रस हो जाता है गोष्ठी रूप से, तो क्या बन गया, निष्कौशाम्बी बन जाता है। खट्वा में जो टाप था उसको भी गोष्ठी रूप से रस हो जाता है, तो अति खट्व बन जाता है। कहे तो अति खट्व निष्कौशाम्बी। अब ये देखो, यहाँ स्थानीय भाव से आवंतक तो लाभ, आप तो लाभ ही दो, तो क्या होगा, आपसे परे तो रह जाएगा, लेकिन आ रूप आपसे परे सु मिलेगा, आ रूप दीर्घ, आ रूप आ से परे दीर्घ, माने आ रूप आप मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, आप तो आ गए तो आपसे परे तो सु मिल जाएगा, लेकिन हाँ दीर्घ छोड़ो चक्कर, आ रूप आप, अरे आ क्या है, दीर्घ वाला ना है यार, तो आ रूप आप से परे सु मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए क्या नहीं होगा, निष्कौशाम्बी में भी ई रूप की मिलेगी, नहीं मिलेगी, उससे परे सु नहीं रहेगा, इसलिए क्या नहीं होगा, लोप नहीं होगा। उसके लिए दीर्घ रखने की वहां जरूरत, ठीक है ना, दीर्घ इसीलिए ना करते थे कि आपसे परे तो मिल जा रहा था, लेकिन दीर्घ से परे नहीं है, इसलिए शुभ का लोप नहीं होता है, लोप ना हो इसके लिए दीर्घ रखने की जरूरत थी। अब वो तो किससे वारण हो गया, आ आप ये प्रश्लेष करके ही वारण हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आ रूप आप और ई रूप जो गी उससे परे, तो ऐसा तो है नहीं, निष्कौशाम्बी में गीप तो है लेकिन ई रूप गीप नहीं है। खट्वा में, अति खट्वा में क्या है, आप तो है लेकिन आ रूप आप नहीं है, उससे परे नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, सु का लोप नहीं होगा। अतः दीर्घ रखने की कोई जरूरत नहीं, दीर्घ ग्रहणम प्रत्याख्यातम वर्तते भाष्य। ठीक है भैया, समझ गए कि नहीं, आगे बोलो। वही देखो लिखा है, हल ज्ञाप एवं हल ज्ञाप इति सूत्रे भी आ आप गी ई, गी के बाद क्या कर देंगे ई, आपके पहले क्या कर देंगे आ, तो आ आप गी ई प्रश्लेष करके दीर्घ होकर के क्या बन जाता है, आप और गी बन जाता है। गी में माने आ जो आ रूप जो आप, गी रूप जो ई, माने ई रूप जो गी, उससे परे ही क्या करेगा, सूत्र से संबंधी प्रत्याहल का लोप करेगा। अति खट्वा निष्कौशाम्बी में लोप नहीं होगा, ठीक है ना। प्रश्लेषात अति खट्वा निष्कौशाम्बी इत्यादि सिद्धे, इत्यादि प्रयोग क्या हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी दीर्घ ग्रहण के बिना ही। अतः दीर्घ ग्रहणम प्रत्याख्यम, दीर्घ ग्रहण का प्रत्याख्यान कर देना चाहिए, भाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया। अब एक प्रयोग है, वहां शंका कर रहे हैं, जैसे अति खट्व बन गया ना, क्या बन गया, आगे क्या आ जाएगा, उससे गे व्यक्ति आ जाएगी, गे को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, अति खट्व या हो जाएगा, दीर्घ कर दो, अति खट्वा या बन गया, अति खट्वा, अति खट्वा बन गया, कहे तो अति खट्वा या। इस स्थिति में अति खट्वा में बताओ टक वाह वकार प्रवृत्ति आकार है कि नहीं, वहां स्थानीय भाव से आप तो यदि उसमें आ जाए तो आरूप तो सता है उसमें, स्थानीय भाव से क्या आ जाए, यदि आप तो आ जाए, आप तो कानल विधो निषेध करेगा नहीं, क्योंकि आप तो क्या नहीं, अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं है, तो स्थानीय भाव से आप तो आ जाए, आरूप स्वतः सिद्ध है उसमें, है कि नहीं, तो क्या हो जाए, आरूप आपसे परे, आरूप आपसे परे गिद वचन मिल जाएगा, या क्या है, गीत है कि नहीं, स्थानीय भाव से गीत तो आ जाएगा, गे के स्थान में नया हुआ है तो स्थानीय भाव से गिद वचन आ जाएगा या में, तो या क्या हो जाएगा, गिद वचन हो जाएगा। तो आरूप आबंत हो गया, आरूप आप हो गया खट्वा का तदंत हो गया कौन, अति खट्वा, उससे परे गिद वचन कौन हो गया, या उसको क्या होने लगेगा, याट आपा से गिद याट होने लगेगा, समझे। तो ये समस्या आ गई, तो कहा भैया समझ गए कि नहीं समझ गए, अति खट्वा, अति खट्व है उससे गे आ गया, गे के स्थान में या हो गया, अति खट्व या हो गया, सुपिच से दीर्घ हो गया, अति खट्वा या बन गया, क्या बन गया, अति खट्वा या। अब स्थानीय भाव से जो खट्वा में आकार है उसमें यदि क्या आ जाए, स्थानीय भाव से आप तो आ जाए,
तो आ रूप आप मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि आ दीर्घाकार तो सता है, वहां दीर्घ हो गया है तो इसलिए दीर्घाकार तो सता है, आप भी आ जाएगा तो आ रूप आप मिल जाएगा। उससे परे आवंत तदंत कौन हो जाएगा, आवंत कौन हो, आ रूप आवंत कौन हो जाएगा, अतिखट्वा। उससे परे कौन हो जाएगा, उससे परे गिद्ध वचन कौन हो जाएगा, या, क्योंकि गिद्ध वचन बता दिया हूं कैसे, स्थानीय भाव से गे के स्थान में या हुआ है, तो चूंकि गे गिद्ध वचन है उसके स्थान में जो या होगा वो भी स्थानीय भाव से क्या हो जाएगा, गिद्ध वचन तो हो जाएगा। तो गिद्ध वचन है तो क्या होने लगेगा, याद आपा से याट आगम, या को याट होने लगेगा, ठीक है ना। ये आपत्ति आई तो कहा नहीं भैया, क्या नहीं होगा, यहाँ याट होगा ही नहीं, क्योंकि जो याद आपा सूत्र है उसका अर्थ है आवंत जो तदादि, आवंत तदादि रूपम यदंगम तस्मात् परस्य गिद्ध वचन से याद आगम, सूत्र का अर्थ है क्या है, स्थानीय भाव से भले आ जाए आप तो फिर भी क्या नहीं होगा, अतिखट्वा यहाँ क्या नहीं होगा, याटागम। क्यों भैया, क्योंकि याद आपा सूत्र का अर्थ है आवंत तदादि रूपम यदंगम तस्मात् परस्य गिद्ध वचन से याद आगम, ठीक है ना। आवंत तदादि रूप जो अंग उससे परे गिद्ध वचन को याद होता है। अब देखो यहाँ आवंत तदादि कौन है, अतिखट्वा में, अतिखट्वा या, यहाँ आवंत तदादि कौन है, देखो आवंत तदादि वही होता है, प्रत्यय और प्रकृति के समुदाय को क्या कहते हैं, वही आप तदादि होता है। तो प्रत्यय कौन है, टाप प्रत्यय, उसकी प्रकृति कौन है, किससे आया है वो, किससे आया, खट्वा से आया है यार, खट्वा में अतिक्रांता अधिखट्वा, अतिखट्व से थोड़ी आया है, किससे आया है, खट्वा से आया है। तो आवंत तदादि कौन है, खट्वा है वो, लेकिन वो अंग नहीं है, क्योंकि गे के परे रहते अंग संज्ञा किससे होगी, जिससे प्रत्यय विहित होता है उसी के अंग, उसके पूर्व की अंग संज्ञा होती है, तो किससे विहित है, तो उसी तदादि की ना अंग संज्ञा होगी, तो मैंने अतिखट्वा की ना होगी, केवल खट्वा की होगी। तो अंग कौन है, अतिखट्वा। आवंत तदादि कौन है, खट्वा। तो आवंत कौन नहीं है, अतिखट्वा नहीं है। तो आवंत तदादि रूपम यदंगम है, अतिखट्वा नहीं, क्योंकि जो आवंत तदादि है खट्वा वो अंग नहीं, जो अंग है अतिखट्वा वो, तो आवंत तदादि रूपम यदंगम अतिखट्वा नहीं, इसलिए उससे परे गिद्ध वचन को क्या नहीं होगा, याद आगम। अतः कोई दोष है तो आप स्थानीय भाव से आप तो लाभ ही दो, तुम क्या स्वाश्रय आकार को मान भी लो, आरूप आप मान भी लो, आवंत तदादि खट्वा को मान भी लो, तब भी क्या नहीं होगा, याद आगम नहीं होगा, क्योंकि याद आगम करने, ये सूत्र का अर्थ है उसका, याद आपा का क्या यार, आवंत तदादि रूपम यदंगम तस्मात् परस्य गिद्ध वचन से याद आगम स्यात्, क्या यार ये अर्थ है। कोई कहा ये बताइए, ये बताइए क्या बताइए, याद आपा क्या यार, देखो वृत्ति में लिखा सब बुलवा देते हो तुम लोग यार, आगे चलो। नचैवमपि अतिखट्वा इत्यत्र, समझ गए ना, अतिखट्वा में होना चाहिए लेकिन नहीं। अच्छा कोई कहा ये बताइए, केवल इतना अर्थ कर दो, तदादि ना हो, यहाँ क्या ना हो, बस आवंत रूपम यदंगम, ऐसा कर लो, आवंत रूपम यदंगम तस्मात् परस्य गिद्ध वचन से याद आगम, तदादि मत कहो, तो आवंत रूपम यदंगम तो हो ही जाएगा कौन, अतिखट्वा, क्योंकि आवंत माने आप हो अंत में जिसको, उसको आवंत कहते हैं, तो अतिखट्वा में अंतिम में आप है कि नहीं है, तो आवंत हो गया और अंग ये है अतिखट्वा, तो उससे पर्याप्त होने लगेगा। कहानी में तदादि क्यों नहीं कहोगे, होगा, प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता, वो जो, और स्त्री प्रत्यय चान उपसर्जन एक परिभाषा है, वो कहता है उपसर्जन अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमो न भवति, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमो भवति, अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमो न भवति। जहाँ स्त्री प्रत्यय अनुपसर्जन होता है वहां तदादि नियम नहीं होता है, लेकिन जहाँ स्त्री प्रत्यय क्या होता है, उपसर्जन होता है, वहां पर तदादि नियम होता है, समझे कि नहीं। यहाँ खट्वाम अतिक्रांता, अतिखट्वा में खट्वाम ये क्या है, विशेषण है, उपसर्जन है, और अतिक्रांता क्या है, विशेष है, अनुपसर्जन है, मुख्य है, प्रधान है, और खट्वा क्या है, गौण है, उपसर्जन है, अप्रधान है, समझे कि नहीं। खट्वा में जो टाप है वो भी स्त्री प्रत्यय क्या है, उपसर्जन। अरे जब खट्वा ही पूरा उपसर्जन है तो खट्वा का जो टब्बा है स्त्री प्रत्यय वो भी क्या है, उपसर्जन है, गौण है, अप्रधान है, तो बताओ उपसर्जन स्त्री प्रत्यय है कि नहीं यहाँ, तो तदादि नियम होगा कि नहीं होगा, होगा। कहाँ नहीं होता है तदादि नियम, अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय में तदादि नियम हो, तो परिभाषा क्या है, स्त्री प्रत्यय चान उपसर्जने,
अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि नियमो न भवति इति अस्याः परिभाषायाः अर्थो वर्तते। समझे कि नहीं? तो यहाँ उपसर्जन स्त्री प्रत्यय है, अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय नहीं। क्यों? क्योंकि खट्वा का अर्थ है खट्वाम अतिक्रांतः अतिखट्वा, माने खट्वा कर्मक अतिक्रमण करता। तो कर्ता अर्थ विशेष है, कर्ता अर्थ प्रधान है, प्रमुख है, न कि खट्वा, है कि नहीं? स्त्री प्रत्यय की प्रधानता नहीं, इसलिए वो क्या है? इसलिए यहाँ तदादि नियम होगा, जिससे सूत्र का अर्थ जो बताया था वही होगा। क्या होगा? आवंत तदादि रूपम यदंगम तस्मात् परस्य गिद वचनस्य याद। क्या अर्थ नहीं होगा? हाँ, आवंतम यदंगम ततः परस्य गिद वचनस्य याडागमः स्यात् इति अर्थो न भविष्यति। अतः अतिखट्वा यहाँ याडागम कथमपि नहीं हो सकता, नहीं होगा, इष्ट ही है। अतिखट्वा यह मिला दो, अतिखट्वा बन जाता है। क्या यार, रामाई की तरह। ठीक है यार अमृत, हाँ क्या बात है। हाँ पद्दन्नो इति नासिकाया न। समझ गए ना? इतना देखो लिख दिया, आवंतम यदंगम तथा परस्य याड विधान। तो आवंतम यदंगम नहीं है, उसका आवंतम का मतलब क्या है? आवंत तदादि रूपम यदंगम है, तथा परस्य याड विधान। ये आवंतम यदंगम अर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपसर्जन स्त्री प्रत्यय तथा नियमात, देखो लिख रहे हैं, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय में क्या होता है? तथा नियम होता है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो फलितार्थ तया बस ऐसे सामान्य रूप से लिख दिया, उसका तात्पर्य उसी में है। ठीक है ना? इसीलिए ग्रंथकार आगे लिख रहे हैं, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमात, तदा नियम होता है तो तदादि को जोड़ना पड़ेगा ना यार। नहीं जोड़ोगे तब तो समस्या हो जाएगी। आगे अब देखो, नासिका शब्द है तो नासिका का तो रूप बन ही जाएगा सब में। बस ससादी में क्या होगा? नासिका को नस हो जाएगा, पद्दन्नो से कहे तो नस हो जाएगा, मिला देना, नसा नसा नसे, कहे यार, नसा नसा नसो नसाम नसी नसो, हो गया। अब बाकी पक्षे सुटिचा रमावत, पक्ष में और सूट में क्या होगा? सब जगह रमा की तरह रूप चलेगा। क्या यार? नासिका नासिके नासिका नासिकाम नासिके नासिका नासिकया नासिकाभ्याम इत्यादि सब बना लेना। क्या यार, कोई दिक्कत है क्या? हलादी व्यक्ति में जब नस आदेश होगा तब क्या बनेगा? नोभ्याम नोभ्याम नोभी। अरे नस है, पद संज्ञा होगी, इधर पूर्व की पद संज्ञा होगी, शुरू हो जाएगा और ऊ हो जाएगा, नोभ्याम नोभी इत्यादि बन जाएगा। फिर नोभ्याम नोभ्या नोभ्या नोभ्या। क्या यार? नोभ्या नोभ्या कितने बार? 2 बार। नोभी 1 बार, नोभ्याम 3 बार, नोभ्याम नोभ्याम नोभ्याम। क्या है? नसो नसो 2 बार और नसाम 1 बार, नसी 1 बार। क्या यार, बन गया, कोई दिक्कत? आगे नासु, क्या है? नासु, उसमें नसु नहसु, क्या नसु? अरे नासिकासु तो बनवा ही करेगा, किसमें? हाँ, सर परे विसर्जनीय, सर परे खरी विसर्जनीय से विसर्जनीय, न तो अन्यत, है कि नहीं? तो नहसु बनेगा है। आगे निसाया निसा निसा। अब देखो, निशा शब्द को क्या होता है? निस आदेश हो जाता है, तो निशा है, निस हो गया तो क्या बन गया? निस निस क्या बनेगा? निशा। क्या बनेगा? निशा। अरे ससादी में क्या बनेगा? निशा निशा, है कि नहीं? और निडभ्याम बनेगा। हलादी में क्या होगा? निडभ्याम। कैसे? निस भ्याम, निस भ्याम। अब सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? सूत्र लगेगा महाराज। अब सूत्र है निस भ्याम, इस स्थिति में सूत्र लगेगा ब्रश्च ब्रज सृज मृज यज राज भ्राजक छसाम, है कि नहीं? छश्च, ये सब में समास कर लेना है, ब्रश्च ब्रज इत्यादि में 1-2 पद का सूत्र है। छसाम षष्ठ्यंत पद है, सा क्या है? प्रथमांत है। जलो जल से जली आ जाता है, इसको संयोग अंते जैसे क्या आता है? अंत्य की अनुवृत्ति आ जाती है, पद से कार्य है, इसलिए पदांते अर्थ हो जाता, इसीलिए पदांते अर्थ हो जाता है। अंत्य आता है, अब पद है, पद से अंत्य पदांते हो जाता है। क्या यार, ये बात है। तो पदांते, पदांत में क्या होता है? ब्रश्यादि नाम सप्तानाम, ये ब्रश्च ब्रज सृज मृज यज यज राज भ्राज, ये 7 शब्द हैं, और छ और सा, छ और सा, तदंत शांत और शांत को भी क्या होता है? सा होता है। क्या होता है? सा, मूर्धन्य सकार होता है कि नहीं? पदांते, पदांत में झली और पदांत, झलो झल से झल भी आया है तो झल परे रहते अथवा पदांत में। तो देखो निड भ्याम, यहाँ पदांत, निस भ्याम, यहाँ पदांत में सा है कि नहीं है? सा और छा को होता, तो पदांत में सा है, उस सकरवा को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। क्या महाराज? तो हो जाएगा, तो क्या बनेगा?
निस्भ्याम, और उस सा को जस्ट हो जाएगा तो क्या डा हो जाएगा, तो निर्भ्याम बन जाएगा निर्भ्याम, निर्भी क्या यार। आगे निशे निर्भ्याम निर्भया, निशा निर्भ्याम निर्भया। आगे सुपीडासी धुट इति पक्षे धुट चट्टो और नीटत्सु निर्सु, ये बनते हैं, क्या बनते हैं नीटत्सु और निर्सु। कैसे बनेगा भैया, तो नीड सु बना लेना पूर्व बताए, निस सु है जस तो सात तो जस तो करके क्या बनेगा नीड सु, डासी धुट लग जाएगा क्या यार। सुपी, सुपी माने सप्तमी के बहुवचन सुप में क्या होगा निस सु इस अवस्था में, इसे सत्य जस्ट होकर के नीड सु इस अवस्था में, डासी धुट इसे पक्षे धुट, पक्ष में क्या हो जाएगा धुट हो जाएगा। अरे विकल्प से ना धुट करता है, दांत परस सस धुडवा है कि नहीं, तो विकल्प जब धुट हो जाएगा तो धा बचेगा उसमें, तो क्या होगा नीट नीड नीड धा सु, नीड धा सु। अब आगे लिख रहा है चर तुम, क्या हो जाएगा चर्त हो जाएगा, तो धा को ता हो जाएगा, और इसको भी क्या हो जाएगा डा को टा हो जाएगा क्या यार। तो क्या बन गया नीटत सु, नीटत सु नहीं यार नीटत। कोई कहा भैया यहाँ तातयोश ठा हो जाए, तातयोश ठा थऊ हो जाए, क्या हो जाए टा और ता है ना, तो टा और ता दोनों को क्या हो जाए खा और था हो जाए, चयो द्वितीय सरी पौस्कर सादेर दिवाचम दूसरा वर्ण हो जाए क्या यार, तो टा को ठा हो जाए ता को था हो जाए है कि नहीं, तो इसीलिए तातयोश ठथऊ न का नहीं, ठथऊ न भवतः, था और था नहीं होते, क्यों चर्तस्य सिद्धत्वात्, क्योंकि चयो द्वितीय सर की दिशा में चर तो क्या हो जाएगा असिद्ध हो जाएगा, तो टा और ता दिखेगा ही नहीं, क्या दिखेगा डा दिखेगा एक जगह या एक जगह धा दिखेगा। अरे चर तो के पहले का था डा था और धा था, तो डा और धा दिखेगा, वो सब चय में आते ही नहीं, इसलिए द्वितीय वर्ण नहीं होगा। इसीलिए लिखा चर्तस्य सिद्ध तस्य चरतम, तस्य माने चर्तस्य सिद्धत्वात्, चयो द्वितीय ततयो माने टकार तकारयो, ठथौ माने ठकार थकारौ, न भवतः नस्तः, ठीक है ना भैया। कोई कहा अच्छा ठीक है भैया नीट तसु, नीट तसु, यहाँ ता को ष्टुत तो हो जाए क्या यार, ष्टुत हो सकता नहीं, ष्टु से टावर का योग है, तो कहा नहीं वो भी नहीं होगा, न पदांताट तो ना पदांत टावर का ना है, टा क्या है पदांत में ना था, अरे सपदांत में तो तभी तो उसको क्या हुआ है ब्रश से पदांत में होने के कारण क्या हुआ है, हाँ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से प्रसंग हो गई थी, तो पदांत में टावर गए पदांताट टावर्गात परस्य नाम नामा भिन्न से तवर्ग से ष्टुतम न, तो निषेध हो गया, जिससे ता को का नहीं होता है ष्टुत, ता को भी नहीं होता तो सा को भी नहीं होता, क्या है अव्यवहित वाले को ही होता है, अव्यवहित योग होना चाहिए क्या यार, इसलिए सा को भी नहीं हुआ, नहीं मूर्धन्य सकार हो जाता क्या यार, तो नहीं हुआ, तो निटत्सु बन गया क्या, वही देखो लिखा है न पदांता टोनम इति श्रुतम न निटत्सु निटसु। सर अब एक चीज है, अच्छा जब धुट नहीं होगा तब क्या होगा आए निटसु, क्या बनेगा निटसु बनेगा। अच्छा जब धुट नहीं होगा उस पक्ष में कोई कहा क्या हो जाए निससु, निस और इसे ब्रश से सा हो गया मूर्धन्य सा हो गया, तो निससु। अब ये सूत्र लग गया सडो कासी, क्या हो जाए क्या कहता है सडो सच ढ चैति सडो तयो सडो सी सप्तम है, सडो माने सकार ढकार स्थाने ककारा से सकारे परे, का प्रथमांत है ना, सडो षष्ठ्यंत है माने सकार ढकार स्थाने का से सकारे परे, तो देखो सुप का सा सकार पर में है कि नहीं, असा भी है, उसको का हो जाए का हो जाए काहे, तो का नहीं क्या निस, देखो निस सु है, यहाँ सा को का हो गया ब्रश से मूर्धन्य सकार हो गया, अब दो चीज प्राप्त है, उस मूर्धन्य सकार को जस्त भी प्राप्त है यानी डा प्राप्त है, और इस सूत्र से का प्राप्त है, दोनों में क्या हो, तो वो जस्त के प्रति एक सत्व क्या हो जाता है असिद्ध हो जाता है, क्योंकि पर है ना, ये पर है तो असिद्ध हो जाता है, असिद्ध हो जाता है, जिससे क्या होता है केवल जस्ट ही हो जाता है, तो क्या हो जाता है डा हो जाता है। अब डा होने के बाद इससे क्या नहीं हो सकता है, का नहीं हो सकता कि क्या नहीं, ढा नहीं है अना सबई है, कहे क्या है डा है, ठीक है ना, तो क्या नहीं होगा खत्म कहानी, क्या ये क्या हो गया खत्म है कि नहीं। तो इस तरह से ये सूत्र से क्या नहीं होता है कत तो नहीं होता है, समझ गए ना। तो क्या बनता है
निट्सु बनता है। क्या बनता है? निट्स। वही देखो लिख रहे हैं कि सडो काशी इति सस्य धस्य का सकारे परे इति तु न भवति जस्तम प्रत्यसिद्धत्वात्। जस्त के प्रति क्या होता है? असिद्ध होता है, इसलिए जस्त ही होता है। के चित्तु। अब दूसरी कुछ बात बता रहे हैं कि निस भ्याम इत्यादि में रूप कैसे बनेगा। कोई कहे भैया ब्रश्य सूत्र निस्भ्याम में लगवा नहीं, निर्भ्याम इत्यादि में लगेगा ही नहीं। क्या? तो क्या रूप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ क्या करते हैं, धातु की अनुवृत्ति कर लेते हैं। क्योंकि उत्तर सूत्र में भी जाता है तो यहाँ भी धातु की क्या करते हैं? अनुवृत्ति कर लेते हैं। तो क्या होगा भैया, एक आचो बचो दूसरे उत्तर सूत्र में भी ले जाना है तो मध्य में भी क्या करना है? धातु की अनुवृत्ति करना है। तो ये मध्य में पड़ जाता है, इसलिए यहाँ भी धातु ला लेते हैं। क्या? तो ब्रश्य सूत्र में भी धातु आ गया। वो धातु का अन्वय कहाँ होगा? ब्रश्य भ्रजादि में तो अन्वय होगा नहीं, क्योंकि ब्रश्य भ्रजादि धातु है हैं, उनमें धातु तो का कभी व्यभिचार ही नहीं है। वो सब जहाँ मिलेगा वहाँ धातुएं मिलेंगे। तो संभव व्यभिचारम व्यापसाद विशेषण अर्थवत नहीं सीते न चोषने न बनी रहे विशेषते। काय महाराज तुम तो उच्चासन में बैठ गए, तुम्हें खड़ा किए कि क्या है, कम से कम लेवल में रहो, तुम कहाँ बैठ गए। तो इस तरह से क्या हुआ, धातु कहाँ विशेषण होगा? तो छा और सा में होगा। कहाँ? यानी शांत जो धातु और शांत जो धातु, उसी के सकरवा को क्या होगा? छा और सा को क्या होगा? सा होगा, मूर्धन्य सकार होगा। ठीक है ना? तो कहा सा छा माने जान ही रहे हो, असा माने वो होता है कौन सा सकार? तालब्य जो सकार है उसको क्या करता है? ये मूर्धन्य सकार करता है। ठीक है भैया, तालब्य सकार और छा को क्या करता है? मूर्धन्य सकार करता है। तो किसके सकार को छकार को करेगा? धातु के छकार और सकार को करेगा है। तो बताओ निश क्या है? अब उत्पन्न प्रातिपदिक है, निशा के स्थान पर हुआ है तो उसको करेगा? उसके निश के सा को करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि धातु का सकार नहीं है। तो नहीं करेगा तो क्या होगा? तो नहीं करेगा। इतना जान लिए ना। हाँ, अब क्या होगा तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो देखो लिख दिया, वही देखो लिख रहा है केचित तो ब्रश्यादि सूत्रे दादे धातु और घा से क्या लेते हैं? धातु की अनुवृत्ति कर लेते हैं। क्या? क्योंकि धातु की अधिकार आगे भी जाना है, बीच में ये सूत्र पड़ जाता है, इसलिए यहाँ भी लाना अनिवार्य, तो ला लेते हैं। तो धातु इत्यनुवर्तयन् तन्मते। अब तन्मत में क्या नहीं होगा? यहाँ सत्य नहीं हो सकता। कहे तो क्या होगा? तन्मते जस्तेन जकारे, तो सा को जस्त कर देंगे। क्या हो जाएगा? सा को जस्त, अंतरतम्यात तालब्य सकार को जा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? निज भ्याम। क्या बन जाएगा? निज भ्याम, निज भी इत्यादि रूप बनेगा। कोई कहा भैया निज भ्याम बना, निज जकरवा को कुछ कर दो चौकू से, पदांत में हैया है वो, तो कहा नहीं होगा, उसके प्रति जस्त सिद्ध चौकू इति कुत्तम तो न भवति जस्तस्य सिद्धत्वात्। जैसे कुत्त करने चलेगा वैसे जस्तवा सिद्ध हो जाएगा। तो वहां चवर्ग दिखवाई नहीं करेगा। कहा दिखेगा? अरे कहा दिखेगा? अरे कहा दिखेगा? सा दिखेगा भैया। जब जस्त से क्या हुआ है? सा को जा हुआ है। अब जस्त सिद्ध हो जाएगा तो सा दिखेगा, तो कुत्त नहीं होगा। ठीक है ना? वही लिखे चोकु इति कुत्तम तो न भवति जस्तस्य सिद्धत्वात्। फिर जस्तम स्युतम चरतम। अब सुप में क्या होगा? निज, उनके मत में सुप में क्या रूप बनेगा? तो निस सु, जस्त हो गया निज सु, निज सु। अब क्या होगा? तो कहा जस्तम, जस्त कर दो तो निज बन गया। चरतम क्या बन गया? नीचे बन गया, नीच सु। स्युतम, जस्तम फिर स्युतम कर लो। जस्तम हुआ, फिर स्युतम हुआ, फिर चरतम हुआ। तो पहले जस्तम हुआ तो निज सु बन गया, फिर स्युतम हुआ तो नीच सु बन गया। सु में कौन सा रह गया? सु में सु का सा था वो दंती सा, अब स्युत हो गया तो तालब्य सकार हो गया, तो निज सु बन गया। अब फिर चरतम हुआ तो जा को क्या हो गया? चा हो गया, तो नीच सु बन गया। क्या? और सचोड़ से एक पक्ष में विकल्प से क्या हो जाएगा? सा को छा हो जाएगा, तो निच्छु बनेगा। आज जब छा को सा को छा नहीं होगा तो निच्छु बन जाएगा। क्या यार? तो ये दो रूप बनते हैं। वही जस्तम स्युतम चरतम, निच्छु निच्छु। क्या यार? छत्तम विकल्प। आगे देखो प्रीतना शब्द है। क्या है? प्रीतना शब्द को तो क्या हो जाएगा? ससादी में प्रीतना आदेश हो जाएगा, हलंत प्रीतना आदेश हो जाएगा। एक वार्तिक है, ये वही पतन्नो मास में सूत्र में पढ़ा गया वार्तिक। क्या है? मास प्रीतना सानु नाम मांस प्रीतनवो वाच्या ससाद हुआ। मांस प्रीतना सानु नाम मांस प्रीतनवो वाच्या ससाद हुआ। माने मांस, प्रीतना और सानु, इन शब्दों को क्रम से क्या होता है? मांस हलंत आदेश होता है, प्रीतना हलंत आदेश होता है, और प्रीत हलंत आदेश होता है, और स्नु आदेश होता है। स्नु क्या होता है? स्नु। अब देखो ये जो मांस है और
स्नु है, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ निरूपण नहीं करेंगे इनका। कौन है? प्रीतना स्त्रीलिंग है, इसलिए उसी का निरूपण करेंगे। तो प्रीतना को क्या हो गया? प्रीत आदेश हो गया। तो कहेंगे प्रीत सस प्रीत अस मिला दो, प्रीता प्रीता पृथ्व्याम पृथ व्याम क्या है? वो प्रीत व्याम जस्ट हो जाता है, तो पृथ्व्याम पृथ्वी प्रीते पृथ्व्याम पृथ्व्या इत्यादि रूप बन जाएगा। अब पक्षे सुटिचा रमावत, अब पक्ष में जब प्रीतादेश नहीं होगा तब, और सूट में सब जगह रमा की तरह चलेगा। क्या यार? तो प्रीतना प्रीतने प्रीतना प्रीतनाम प्रीतने प्रीतना प्रीतनया प्रीतनाभ्याम प्रीतनाभि प्रीतना प्रीतनयी और प्रीतना नया बनेगा है, और उसमें गे में क्या बनेगा? रमाई की तरह प्रीतनायी इत्यादि बन जाएगा। ठीक है, तो रूप चला लेना। गोपा विश्वपावत, गोपा का रूप कैसे चलेगा? विश्वपा की तरह। जैसे अब विश्वम पाती विश्वपा विश्वपा विश्वपौ विश्वपा विश्वपाम विश्वपौ विश्वपा विश्वपा इत्यादि रूप बनता है। उसी तरह गोपा गोपौ गोपा गोपाम गोपौ गोपा है कि नहीं? गोपा गोपाभ्याम गोपाभि गोपे इत्यादि रूप बन जाता है, उस यहाँ बन जाएगा। इति आदंता, इस तरह से आदंत शब्द हो गए। अब आएगा मति शब्द प्रायण हरिवत, मति शब्द का रूप है प्रायण हरिवत, प्राय हरि की तरह चलेगा। अब इसमें कहाँ क्या बदलेगा, इसको हम आगे पाठ में चर्चा करेंगे। तो आज इतने करके अभी अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं हम आगे पाठ में। राम राम।